जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो जो बहुपद का टॉपिक है ना, अगर आप लोगों ने इसका जो थ्योरी वाला क्लास होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो छोटी छोटी फार्मूला होती है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाएं पीछे वाले लेक्चर को, बहुपद में जितने भी सारे लेक्चर दिया गया है आप उसको एक बार ज़रूर देख करके आएँ। उसके बाद ये वाला लेक्चर, ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने बताए थे बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को पहचानने के क्या नियम होते हैं, बहुपद अगर बात किया जाए तो घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उसका जो बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसका जो व्यापक रूप होता है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल, गुणनफल, मतलब विभिन्न प्रकार की जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, हमने पीछे वाले लेक्चर में बता दिए हैं। अगर आप लोग पीछे वाले लेक्चर देख करके ये वाला लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पीछे वाले जो लेक्चर है उस वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा करके देखने का प्रयास करें, अच्छा तरह से दिख जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10। टॉपिक है आपका बहुपद, चैप्टर नंबर 2, जो कि एग्जाम के दृष्टि के लिए ये भी एक अच्छा खासा चैप्टर माना जाता है। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन तो दिख पा रहा है, हम लोग उदाहरण नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उदाहरण से लेकर आपका प्रश्नावली में जितना भी सारा सवाल होगा, हमने एक एक सवाल को बारीकी से आप लोगों तक सॉल्यूशन करके देने का काम करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 है आपका, नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ये वाला आकृति आपके सामने, ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर, देखिए यहाँ पे कोई पोलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, y बराबर p ऑफ x, जहाँ p ऑफ x एक बहुपद है, बहुपद का ग्राफ है, और ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि ये ग्राफ आप लोग थोड़ा सा, अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कुछ नॉर्मल तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करके देख सकते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, जो आपका 1 नंबर का सवाल है, यहाँ से चलिए, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुपद है आपका p ऑफ x के रूप में। बहुपद किस रूप में है? p ऑफ x के रूप में आपका बहुपद है ना, p ऑफ x के रूप में आपका बहुपद है। तो ध्यान रहे कि अगर कोई बहुपद x के फॉर्मेट में हो तो वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है। अगर x अक्ष x के पद में बहुपद है तो उसको हम लोग ध्यान देंगे कि वो अगर देखिए यहाँ से इस तरह से कुछ ग्राफ खींचा हुआ है, तो ध्यान रहे कि ये x एक्सिस को, है ना, ये x एक्सिस को, ये x एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपका एक शून्यक होगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस को एक बिंदु पर काट रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगा। दूसरे ग्राफ की हम बात करें तो इसमें देखिए, ध्यान रहे, ये देखिए x एक्सिस को यहाँ से इस तरह से कुछ ग्राफ खींचा हुआ है। ध्यान रहे कि ये x एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। तीसरा ग्राफ की बात किया जाए, है ना, तीसरा ग्राफ में ध्यान दीजिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, है ना, ये y है और ये y डैश होता है, ये x है और ये आपका x डैश होता है। तो ध्यान रहे कि हमने बताए थे, अगर कोई बहुपद x के पद में हो, अगर वो x अक्ष को जितनी बार वो कट कर रही है उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो ध्यान रहे यहाँ पे कि देखिए, इस तरह से कुछ ग्राफ खींचा हुआ है, तो आप ही बताइए कि x एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, यानी इसमें से आपका x एक्सिस को 3 बिंदु पर कट कर रही है, इसीलिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका शून्यकों की जो संख्या होगी 3 होगी, क्योंकि x एक्सिस को x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 शून्यक होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 4 समझते हैं।
1 नंबर का 4 में दिया है, 1 का 4 में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए ग्राफ इसमें एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा गुजरा है, कुछ इस तरह से ग्राफ आपका खिंचाया हुआ है। तो ध्यान रहे इसमें कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है ना। ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है उसको ध्यान देना है। इसमें एक्स अक्ष को एक बार कट कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी इसमें एक ही शून्यक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। इसी तरह से दूसरा जो ग्राफ है, ध्यान रहे इसमें ये आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु है ना। ये आपका देखिए इस तरह से कुछ ग्राफ खींचा हुआ है, पाराबोली है, ऊपर की ओर अपवर्ड ओपन है, ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो इसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे भी एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या 1 होगी है ना। दूसरा क्वेश्चन ये अब आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से खींचा हुआ है ना। तो ध्यान रहे इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे है, एक बार आपका यहाँ है, एक बार यहाँ है आपका है ना। तो इस तरह से इसमें ध्यान दीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरह से खींचा हुआ है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष को कितनी बार, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, इसमें शून्यकों की संख्या आपका 4 होगी, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 शून्यक होगी। तो इसी तरह से हम लोग इसको एक एक सवाल को थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में लेकर के बता रहे हैं। नंबर 1 में आपको शून्यकों की जो संख्या है वो 1 शून्यक है ना। यहाँ से लिखेंगे उदाहरण नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 होगी, 1 होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 1 का 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 1 नंबर का दूसरा में भी देखिए सेम कंडीशन है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसको। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, इसमें 2 शून्यक होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है। इसमें कितने शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे है ना शून्यकों की संख्या, सेम उसी तरह से बात को लिख देंगे। शून्यकों की संख्या इसमें 2 शून्यक होगी। फिर वही बात, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ को आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ से देखिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, आपका इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से लिखेंगे
शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब क्यों होगी 3 शून्यकों की संख्या? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। सेम बातें उसी तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, है ना, काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 4 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए 1 नंबर का 4 में ध्यान दीजिए। इसमें आपका शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें एक्स एक्सिस को केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 शून्यक होगी। चलिए यहाँ से हम लोग 4 नंबर का लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, ग्राफ है ना, एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक्स अक्ष को तो 1 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान दीजिए आप लोग। 6 नंबर में इसको 1 बिंदु 2 3 4 है ना, तो इसमें कितना शून्यक होगा? 4 शून्यक होगा। यहाँ से ही लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे यहाँ से शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर हम लोगों ने 1 का देख लिए। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक ये वाला सवाल छूट रहा है, इसको भी बता देते हैं थोड़ा। दो नंबर का यहाँ से छूट रहा था, है ना, 2 नंबर ये है आपका, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये होगा, 4 होगा, ये 5 होगा और ये आपका 6 होगा। तो 2 नंबर में भी शून्यकों की जो संख्या थी सेम उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, क्योंकि देखिए 2 नंबर ग्राफ में भी है ना, उसमें 2 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसमें 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे एक्स अक्ष को, इसीलिए इसमें 2 शून्यक होगा। इसमें एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसमें एक्स एक्सिस को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें भी देखिए एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें देखिए एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन है, दोनों जो आपने उदाहरण देखे थे और ये जो प्रश्नावली 2.1 है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। कह रहा है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स, यानी y बराबर आपका पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है। ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राफ खींचा हुआ है, एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 हो जाएगी, है ना। इसमें देखिए इसमें एक्स अक्ष
को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक शून्यक होगी। क्यों होगी, पीछे वाले में हमने बताए थे कि अगर x के पद में बहुपद हो तो देखना है क्या x एक्सिस को कितनी बार वो ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें ध्यान रहे कि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए उसमें जो शून्यकों की संख्या होगी उसका एक शून्यक होगा। यहाँ पे आइए, इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि इसमें ग्राफ x अक्ष को इसमें 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की जो संख्या होगी इसमें 3 शून्यक होगी। इसमें आते हैं, इसमें देखिए x एक्सिस को ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु आपका यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का 4 है, इसमें ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। 5वें नंबर के सवाल में आते हैं, इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो ध्यान रखें, शून्यकों की संख्या 1, दूसरा शून्यक है, तीसरा, चौथा। क्योंकि ये जो ग्राफ है x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए जो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा। 6ठे नंबर के ग्राफ में आते हैं। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से खींचा हुआ है, तो इसमें ध्यान रहे कि x अक्ष को कितना बार, पहला एक बिंदु, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है। तो इसमें 6 नंबर में भी जो ग्राफ जो x अक्ष को कट कर रही है, चाहे कट करे या स्पर्श करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी 3 शून्यक होगी। इसी तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर लिखना चाहते हैं तो पीछे वाले सेम कंडीशन वाले सवाल है उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसमें शून्य होगी क्योंकि x अक्ष पर ये कहीं भी काट ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से शून्यकों की संख्या 0 होगी, मतलब एक भी शून्यक नहीं होगी, क्योंकि लिख देंगे x अक्ष को एक भी x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। सेम उसी तरह से आपका ये पूरा सवाल है, आप लोग लिख देंगे सेम बातें। ठीक है, चलिए आपका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया है ना, ये द्विघात बहुपद है। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम आपको बताए थे, अगर ये बहुपद आपका p ऑफ x के पद में है, p ऑफ x के पद में बहुपद है, तो इसमें देखिए x का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। x का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी इसमें 2 शून्यक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर का जो अधिकतम घात होता है वह उसके शून्यकों की संख्या होती है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ से इसको हम लोग मान लेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू बहुपद है आपका x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इसमें से ध्यान दीजिए, हम लोग इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें
तो यहाँ से हम लोग इसको पहले हल कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए तो इसको हम लोग पहले फैक्टर करें, गुणनखंड करके इसका x का 2 को मान निकलेगा, वही उसका शून्यक होगा। तो इसको हम लोग 10 को मध्य पद को तोड़ने का नियम जानते हैं कि 5 दूना 10 तोड़ेंगे तो 5 और 2 7x भी हो जाएगा और गुना करें वह 10 भी हो जाएगा। तो हम लोग इसको 5x प्लस 2x और ये आपका 10, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन करेंगे तो ध्यान रहे x को कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा आपका x प्लस 5 और यहाँ से हम लोग प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो ये होगा आपका x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन है तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 5 और x प्लस 2। अब इसको हम लोग x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे x बराबर -5 होगा और ये आपका x बराबर 2 होगा। तो यहाँ से आपका ये शून्यक 2 घात वाले बहुपद था तो 2 शून्यक निकल गया। इसमें कह रहे हैं उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध को स्थापित करना है। चलिए ठीक है, तो इसके लिख देते हैं यहाँ पे, यानी बहुपद p ऑफ x का, बहुपद p ऑफ x का दो शून्यक है ना, 2 शून्यक होगा आपका। एगो को हम लोग, एक शून्य को अल्फा बराबर -5 और दूसरा शून्य को बीटा बराबर -2 मान लिए। अब हम लोग इसका शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। तो ध्यान रहे इस बहुपद यहाँ पे दिया आपका p ऑफ x बराबर लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका व्यापक रूप जानते हैं x स्क्वायर प्लस bx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से होगा a बराबर x का जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा, आपका b बराबर 7 होगा और c बराबर आपका 10 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो लिखेंगे यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्यकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोगों ने इसका व्यापक रूप से दिया, ये आपका द्विघात बहुपद था, हम लोगों ने उसका व्यापक रूप से ABC ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है, इसको जांच करना है या स्थापित करना है। यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं शून्यकों का जो योगफल होता है वो आपका लिखेंगे यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है ना। योगफल इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ हमने निकाले थे -5 और बीटा का मान आपका -2 है और यहाँ से b का मान कितना है, b आपका 7 है, लेकिन सूत्र में आपका माइनस है इसीलिए इसको 7/1 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका -5 और ये -2 और इधर से हम जब हम लोग भाग लगाएंगे तो -7
तो इस तरह से द्विघात बहुपद के ये आपका शून्यकों के संबंध एक स्थापित हुआ। अब हम लोग गुणांकों का देखेंगे, है ना। तो गुणांकों का संबंध देखेंगे, होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। तो अल्फा का मान है आपका -5 गुना -2, सी आपका जो अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो आपका देखिए सी का मान यहाँ पे दिया है 10, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 10/1, तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी के इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का ये संबंध था। ये आपका गुणांकों का है ना, ये आपके गुणांकों के बीच का संबंध है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे थे, है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच का जो संबंध था कंप्लीट रूप से हम लोगों ने स्थापित कर दिए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग फिर से इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छा सवाल है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इस तरह से सवाल को हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको ये देखिए, आपका द्विघात बहुपद दिया है, इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणांकों के बीच का संबंध को स्थापित करना है। तो इस तरह से देखिए सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग जो चाहिए दिया इसको मान लेते हैं कि ये p ऑफ x कोई बहुपद है। तो बहुपद दिया है x² माइनस 3, इसी को हम लोग x² माइनस 3 को √3 का स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a² माइनस b², सूत्र होता है a + b इंटू a माइनस b। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ से तोड़ने में हेल्प करेगा। चलिए देखिए √3 को हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर लिखे हैं, क्योंकि जब भी कोई संख्या अगर रूट के अंदर हो, अगर उसको पावर लगा दिया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होते हैं इसके बारे में समझाते हैं। देखिए किसी भी नंबर पे अगर रूट कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में हो तो उसका पावर 1/2 होता है। ये पावर 2 होगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसीलिए आपका बचा 3। इसीलिए हम लोग 3 को √3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे इसको, लिखेंगे x + √3 x माइनस √3। ध्यान दीजिए x + √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से बहुपद का हमने 2 शून्यकों को ज्ञात कर लिया। पहला शून्यक -√3, दूसरा जो शून्यक है वो आपका √3 हुआ। इस तरह से द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक +√3 एक -√3 ज्ञात हुआ। इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक का आप लोग अल्फा मान लीजिए, अल्फा का मान -√3, दूसरा को बीटा मान लीजिए और बीटा को आप लोग लिखिए +√3। अब यहाँ से एक काम हम लोगों ने क्या किया कि शून्यकों को ज्ञात कर लिया। दूसरा में कह रहा है शून्याकों तथा गुणांकों के बीच का क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग यहाँ से जो बहुपद हम लोगों ने माने थे p ऑफ x बराबर x² माइनस, देखिए इसी बहुपद को हम लोग 0 गुना x और ये +3 के रूप में, सॉरी माइनस है
तो -3 के रूप में जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग -3। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का ax प्लस bx प्लस c, है ना। a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा 0, c बराबर कितना होगा -3। तो इसको शून्यकों का योगफल निकाल देंगे, है ना। लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना। योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो देखिए अल्फा का मान -√3 है और बीटा का मान +√3 है। तो अल्फा की जगह पर -√3 और बीटा की जगह पर +√3। अब बी देखिए क्या है, बी आपका 0 है और ए क्या है तो 1 है। तो यहाँ से ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 0 बराबर 0। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल अभी हुआ है। अब हम लोग उसके गुणनफल को देखेंगे। तो लिखिए यहाँ से गुणनफल होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। शून्य को गुणांकों कह रहा है ना, गुणनफल ही निकाल दीजिए ना, हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे c/a। अल्फा का मान -√3 है, बीटा का मान आपका +√3 है, c आपका अचर पद, c क्या है देखिए, c आपका अचर पद है ना। तो यहाँ से हम लोग 3 लिखेंगे और 1 जो a है x² गुना 1 है ना। तो ये √3 गुना √3 तो माइनस में ये होगा √3 और ये आपका इधर भी होगा आपका, है ना। देखिए c आपका देखिए यहाँ पे माइनस में, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में सेम मान आ गया, बराबर मान आ गया। तो हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध हम लोगों ने स्थापित किया और उसके 2 शून्य जो निकालना था, है ना, उसका हम लोगों ने 2 शून्य भी ज्ञात कर लिए, एक अल्फा और एक बीटा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समझने की बात हो, अभी तक हम लोगों को बहुपद देते थे तो शून्यक और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करते थे। अब यहाँ से क्या किया है, आपको शून्यकों का योगफल दे दिया और उसका गुणनफल दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तब इसमें कह रहा है कि आप एक बहुपद को तैयार कीजिए। बहुपद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुपद को ज्ञात करने के लिए ऐसे सवाल जब भी आप लोग उसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो दोनों तरीका से हम लोग बारी बारी से समझेंगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही तरीका से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसमें द्विघात बहुपद को तैयार करना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया आपका शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे यहाँ से द्विघात बहुपद, ऐसे छोड़िए, उतनी लंबा मत लिखिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, शॉर्ट कट में। चलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 दिया। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। इसके लिए बहुपद के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है x²। अगर सूत्र के माध्यम से बना ले तो फिर भी ठीक है। चलिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ से मान धर दीजिए, आराम से द्विघात बहुपद आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपके पास -3 है, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस होगा आपका +3x और ये +2। तो इस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया। चलिए, तो ये द्विघात बहुपद, अगर ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे में